हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के बारे में, बोरुटो की थ्योरीज के बारे में। और इन थ्योरीज के अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूड है, लाइक अ फैन थ्योरी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे सीधा सीधा आई है और मैं इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है मेरे को और कसम से ये थ्योरी मुझे अच्छी लगी। और इसके अंदर इस बारे में भी हम बात करेंगे कि ईडा की जो शिनरेगान है वो नारुतो एंड हिनाटा को ढूंढ क्यों नहीं पा रही है, और मोमोशिकी इतनी जल्दी स्विच करके वापस कैसे चला गया, और कोड कब आने वाला है क्योंकि वो भी इंतजार कब तक करेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबसे पहले मैं उस फैन थ्योरी के बारे में बात करूंगा जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिक है और जिसे मैंने भी सोचा था, लेकिन अब मैं क्या करूं, भाई ने पहले ही डाल दिया। इनका नाम है लियो ऑगस्टेटस, जिसने कमेंट किया था कि नारुतो एंड हिनाटा दोनों ही एक अलग डायमेंशन में है, एक ऐसे डायमेंशन में है जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। और हाँ, ये सही भी है कि जहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता है वहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं, वहाँ पर ना ही कोई फ्यूचर है और ना ही पास्ट है, वहाँ पर तो वो चीज बस है। यहाँ पर टाइम फ्लक्चुएशन न होने की वजह से ईडा वहाँ पर देख ही नहीं सकती है, बिकॉज ईडा की शिनरेगान तो यही कहती है कि मैं वहाँ तक देख सकती हूँ जहाँ तक ईडा का बर्थ हुआ था। यहाँ पर ये थ्योरी सच हो सकती है। दूसरी थ्योरी जिसमें मिस्टर जॉय ने लिखा है कि नारुतो एंड हिनाटा को ईडा इसलिए नहीं देख पा रही है बिकॉज नारुतो एंड हिनाटा दोनों ही कावाकी के दोजुत्सु के अंदर हैं और वहाँ पर टाइम फ्लो ना होने की वजह से वो उसे देख ही नहीं पा रही है। बट सॉरी ब्रो, कावाकी के दोजुत्सु के अंदर नारुतो एंड हिनाटा जा ही नहीं सकते, कावाकी का दोजुत्सु उसे अलाउ ही नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि नारुतो एंड हिनाटा को कावाकी किसी और डायमेंशन में ले जा रहा था, तब उसके आसपास एक वर्टेक्स आ गया था, और ये वर्टेक्स तब आते हैं जब डायमेंशन बदले जाते हैं या किसी को किसी और जगह ले जाया जाता है, जैसा कि कावाकी बोरुटो के साथ करना चाह रहा था। बाकी अगर मैं बात करूं कावाकी के दोजुत्सु की, तो उसके अंदर कोई ह्यूमन जा ही नहीं सकता है, और ये चीज खुद इशिकी ने बताया था हमें। तुम्हें याद होगा जब नारुतो एंड सास्के वर्सेस इशिकी की फाइट हुई थी, उस टाइम पर बोरुटो अपने आप को एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है और उस स्वॉर्ड को सास्के फेंकता है इशिकी की तरफ, और इशिकी उस स्वॉर्ड को जो एक्चुअल में बोरुटो था उसे वो श्रिंक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो एक ह्यूमन था। दोजुत्सु के अंदर जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, और ये चीज मुझ बेवकूफ ने बहुत पहले सोचा था, बट बाद में मुझे याद आया कि यार ये तो हो ही नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब कावाकी के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है, अब कावाकी के लिए थिंकिंग हमारी थोड़ी अलग है, बिकॉज कावाकी वो करने की कोशिश कर रहा है जो कुछ सालों पहले इताची ने किया था पूरे विलेज के लिए। कहानी वहीं के वहीं आके रुक चुकी है और इस बार डेंजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज हो सकता है मोमोशिकी ने बोरुटो पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, बिकॉज सेकंडों में आना और सेकंडों में जाना ये कभी नहीं हुआ था, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तुमने मांगा के अंदर देखा होगा मोमोशिकी ने 2-3 वर्ड ही बोला होगा और उसके बाद मोमोशिकी चला गया। तीसरा पॉइंट ये भी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मोमोशिकी बोरुटो के जागते वक्त भी उस पे कंट्रोल करे, और वो भी ऐसा कंट्रोल जिसपे बोरुटो का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। तुम्हें याद होगा बोरुटो को स्कार मिलने के बाद कावाकी उसे दोबारा मारने को जाता है, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पर बोरुटो होश में है, बेहोश नहीं हुआ था, और जैसे ही कोनोहामारू बोरुटो को संभालता है वैसे ही मोमोशिकी बाहर आ जाता है, बोरुटो का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, बोरुटो की दूसरी आई खुद ब खुद बंद हो जाती है, और यही पॉइंट बोलता है कि बोरुटो अब मोमोशिकी के पूरे कंट्रोल में है। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं बताता हूँ। कुछ चैप्टर्स पहले की बात करूँ तो बहुत सी फाइट में मोमोशिकी तभी आता है जब बोरुटो बेहोश होता है, भले वो फाइट बोरोशिकी वर्सेस सास्के की हो, बैरियन मोड वाली, बोरो वर्सेस बोरोशिकी की फाइट, या फिर बोरोशिकी वर्सेस कावाकी की फाइट। ये जितने फाइट अब तक बोरोशिकी से हुई है बाकियों की, इन सारी फाइट में बोरुटो बेहोश हो जाता है, उसके बाद बोरोशिकी बनकर वापस फाइट करता है। और तुम्हें याद होगा जब बोरुटो के बेहोश होने के बाद मोमोशिकी उस पर हावी होता है, देन कुछ देर बाद जब बोरुटो उठता है तो बोरुटो मोमोशिकी के सारे बने बनाए काम को बिगाड़ देता है, इसलिए मोमोशिकी के लिए बोरुटो बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट था। बट अब वो भी हट चुका है, अब मोमोशिकी कुछ भी करे बोरुटो अब कुछ नहीं कर सकता है, बोरुटो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता है। यहाँ पर बोरुटो दोबारा अवेकन होता है तो वो मोमोशिकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछता है। और तुम्हें याद होगा चैप्टर 78 के अंदर जब सारडा बोरुटो का हाल खबर लेती है, तब बोरुटो सीधा बोलता है कि जो भी हुआ है इस कावाकी की वजह से हुआ है, बट एक्चुअल में यहाँ बोरुटो ने बोरोशिकी बनकर क्या किया है वो उसको खुद आइडिया नहीं है। दूसरा तुम ये देखोगे कि मोमोशिकी चला गया, उसके बाद बोरुटो थोड़े कंफ्यूजन में है, और यहाँ बोरुटो हो सकता है ये समझ नहीं पाया कि शायद एक सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद हो गई थी। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे।
और यहाँ शायद ये भी सच है कि इसी डर की वजह से कावाकी बोरुतो को मारना चाहता था, बिकॉज अब जो होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। बिकॉज कावाकी तो ये चाह रहा था कि चिंगारी को आग बनने से पहले उस पे पानी डाल दिया जाए, बट अब बोरुतो एक आग का गोला बन चुका है। अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है, बिकॉज अभी तो कोड का आना बाकी है और यहाँ कोड के 3 गोल हैं। कोड ने भले तुम्हें 2 बताया होगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताता हूँ। कोड का पहला गोल था कोनोहा पे अटैक करना, इशिकी के मौत का बदला लेना कावाकी को मार के। दूसरा गोल तुम्हें कोड ने बताया होगा, ईडा के साथ कॉफी पीना। de los ayuntamientos de la isla. और तीसरा गोल एक उत्सुकी गॉड बनना। और यहीं पर ये पॉइंट बनेगा, यहीं पर कोड वर्सेस मोमोशिकी की फाइट होगी और इस चीज की पॉसिबिलिटी 10% मैं कह सकता हूँ कि मोमोशिकी कोनोहा विलेज की तरफ से लड़ेगा। बट ऐसा होगा क्यों? सरजी लॉजिक ये है, कोड अगर कावाकी को मारने आएगा तो कावाकी को बचाने के लिए सबसे पहला खुद कावाकी लड़ेगा। दूसरा डायमंड एंड ईडा, ये दोनों भी कोड से ही फाइट करेंगे, बिकॉज ईडा कावाकी से लव करती है तो वो उसी के साइड होगी और डायमंड तो ईडा का भाई है ही। सो यहाँ बात आई मोमोशिकी की, तो मोमोशिकी को चाहिए एक सेक्रीफाइस जिसे वो 10 टेल को दे सके, चक्र फ्रूट कल्टीवेट कर सके। दूसरा उसे चाहिए 10 टेल्स और 10 टेल्स भी कोड के पास है। दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चारों मिलके भी उन 1000 बंदों से कैसे लड़ेंगे जिन्हें बनाया गया है 10 टेल्स की पावर से, बिकॉज आम शिनोबी तो इनसे लड़ ही नहीं सकते, उनका कोई मैच ही नहीं है इन क्लॉकरिम से। कोनोहा विलेज के पास प्रोटेक्टर्स बहुत ज्यादा कम है और हमें तो ये भी नहीं पता कि कोनोहा विलेज ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या अब ये बात यहीं खत्म हो जाएगी और कोई नहीं आएगा? ये शायद हम सभी की भूल है। इतने सारे उत्सुकी यहाँ पे आए लेकिन कोई भी वापस गया नहीं, भले वो उरेशिकी हो, इशिकी हो, मोमोशिकी हो या फिर कागुया हो। सबसे पहले यहाँ 2 उत्सुकी आए थे, कागुया एंड इशिकी, एंड कागुया एंड इशिकी के फेल होने के बाद हमें कुछ और नए उत्सुकी देखने को मिल गए, बट उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी। पहले 2 आए थे, फिर उसके बाद 3 आए हैं और इन सब के बाद इनकी क्वांटिटी क्या रहे, ये कितने अमाउंट में आएंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितने पावरफुल उत्सुकी यहाँ पर आएंगे। और इसका भी कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग कितने पावरफुल हो सकते हैं। कोड कावाकी से भी ये लोग 10 गुना 20 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये तीनों मिलके भी उन्हें नहीं रोक सकते होंगे। तुमने ये चीज जरूर देखी होगी कि जितने भी उत्सुकी फेल हो रहे हैं उससे ज्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और उतने ही ज्यादा ये लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। मतलब इनके लिए ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही इनका विल है, एक उत्सुकी गॉड बनना। बट इस क्वेश्चन का हमें जवाब नहीं मिला कि इस विल के लिए ये लोग इतनी ज्यादा पागल क्यों है। ये जितने भी उत्सुकी है चाहते क्या है? उत्सुकी गॉड बनने के बाद करेंगे क्या? अगर इन्हें एक प्योर सोल बनना है तो मरने के बाद भी वही काम होता है वैसे। बट ऐसा ये नहीं करते हैं, या फिर शायद जितने भी हमने अब तक डायमेंशंस देखे हैं उन सभी डायमेंशंस में वहाँ की स्पीशीज बसती हो, बट किसी वजह से वो मर गए हो और उन सभी का डिस्ट्रक्शन उन उत्सुकी की वजह से हुआ हो। इसलिए ये सारे उत्सुकी इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि नारुतो फ्रेंचाइज की हर बुरी चीज में अच्छाई ही छुपी होती है, भले वो इन्फिनिट सुकियो में ही क्यों ना हो। बाकी आपको क्या लगता है, ये थ्योरी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना और सब्सक्राइब करके जाओ यार, थोड़ा रहम करो मुझ पे, ऐसे थोड़ी ना मजा आता है यार। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। वेल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि मुझे बनानी तो पड़ेगी।